देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे समाज की गहराइयों को छूती है। यह कहानी सिर्फ गिद्धों की नहीं बल्कि हम सब की है, हमारी आदतों, हमारी सोच और उन सबकों की जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक घना विशाल जंगल था जहां गिद्धों का एक बड़ा झुंड रहता था। वे न सिर्फ मजबूत और कुशल शिकारी थे बल्कि आसमान के असली बादशाह भी थे। उनकी उड़ानें ऊंची थीं और उनकी नजरें तेज। लेकिन एक दिन अचानक एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने उनके घोंसले उजाड़ दिए, पेड़ गिर गए और जंगल का चेहरा ही बदल गया। थके मांदे भूखे गिद्धों ने दूर एक सुंदर टापू देखा जो हरियाली और शांति से भरा था। वहां पहुंचकर उन्हें लगा जैसे वे किसी जन्नत में आ गए हों। उस टापू पर शिकार करना बेहद आसान था। खाना कभी खत्म नहीं होता था और न ही कोई शिकारी या खतरा था। सब कुछ सहज और सुरक्षित था। गिद्धों ने मिलकर तय किया कि यही उनका नया घर होगा। उन्होंने वहां अपने घोंसले बनाए और एक नई जिंदगी शुरू की। जो छोटे गिद्ध वहीं पैदा हुए, उन्होंने कभी जंगल की मुश्किलें, चुनौतियां या संघर्ष देखे ही नहीं। उनके लिए तो यही आरामदायक जीवन ही सब कुछ था। वे आराम में पले बढ़े, शिकार करना, सतर्क रहना और मेहनत करना भूल गए। धीरे धीरे वे आलसी और लापरवाह हो गए। उनके पंख और पंजे जो कभी ताकतवर थे अब बेकार और कमजोर हो गए। वे सुस्त, भारी और निष्क्रिय हो गए। आसमान जो कभी उनका साम्राज्य था अब उन्हें बहुत दूर और अनजाना लगने लगा। वे चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकते थे। वे अपनी असली पहचान, अपनी ताकत और आजादी खो चुके थे। वे एक सुनहरी कैद में जी रहे थे और उन्हें इसका एहसास तक नहीं था। धीरे धीरे यही आराम और सुविधा उनकी आदत बन गई। वे उसी में खुश रहने लगे बिना यह समझे कि उन्होंने क्या खो दिया है। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध था जो जंगल से आया था। उसे अपने पुराने दिन, ताकतवर पंख और बहादुरी याद थी। नई पीढ़ी को देखकर उसे बेचैनी होती, उनकी कमजोर होती प्रवृत्तियां और ढीले शरीर। उसे समझ आ गया कि यह जन्नत असल में मीठा जहर है। बूढ़ा गिद्ध अक्सर अकेला बैठा रहता, जंगल की चुनौतियां याद करता। उसने देखा छोटे गिद्ध लंबी उड़ान नहीं भर सकते, शिकार करना भूल गए हैं। उसे डर था अगर असली खतरा आया तो ये सब बेबस रह जाएंगे। उसने ठान लिया अब कुछ करना ही पड़ेगा। उसे पता था युवा गिद्ध विरोध करेंगे, लेकिन ये उसका फर्ज था। उसे चेतावनी देनी थी कि वे कौन हैं और क्या कर सकते हैं। वह एक अकेली आवाज था, लेकिन बोलना जरूरी था। बूढ़े गिद्ध ने झुंड की सभा बुलाई। उसने अतीत की याद दिलाई, पूर्वजों की बहादुरी, संघर्ष की ताकत। उसने चेताया आराम की जिंदगी एक जाल है, हम अपनी पहचान खो रहे हैं। हमारे पंख कमजोर, पंजे कुंद, आत्मा सो गई है। हमें जंगल लौटना होगा, ताकत और हुनर वापस पाना होगा। पहले सन्नाटा, फिर हंसी। युवा गिद्ध बोले, हम ये स्वर्ग क्यों छोड़ें? आप बूढ़े हो गए हैं, वक्त से कट गए हैं। हम यहाँ सुरक्षित और खुश हैं। बूढ़े गिद्ध ने समझाया, असली सुरक्षा खतरे से भागने में नहीं, उसका सामना करने में है। अगर टापू का खाना खत्म हुआ या शिकारी आ गया तो हम न भाग पाएंगे न लड़ पाएंगे। लेकिन किसी ने नहीं सुना। आसान जिंदगी का लोभ गहरा था। मतदान हुआ, सब यहीं रहेंगे। बूढ़ा गिद्ध अकेला रह गया। दुखी होकर बूढ़ा गिद्ध अकेला जंगल लौट गया। वह अपने पुराने घर से दूर, अनजान पेड़ों के बीच खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वहां उसने फिर से शिकार किया, उड़ान भरी और अपनी ताकत वापस पाई। धीरे धीरे उसने अपने पुराने हुनर फिर से सीख लिए और जंगल में जीना शुरू कर दिया। साल बीत गए, लेकिन झुंड की याद उसे सताती रही। हर शाम वह अपने साथियों की याद में आसमान की ओर देखता, उम्मीद करता कि शायद कभी वे फिर मिलेंगे। एक दिन वह टापू लौट आया, पर वहां सन्नाटा था। सब कुछ बदल चुका था, जैसे समय ने सब कुछ निगल लिया हो। टापू उजड़ चुका था, गिद्ध कमजोर, घायल, कई मर चुके थे। चारों ओर बर्बादी का मंजर था और जीवन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। हरियाली गायब, शिकार खत्म, नदी में मछलियां नहीं थीं। टापू की सुंदरता अब वीरान और सूनी हो चुकी थी। गिद्ध भूख से तड़प रहे थे, शिकार करना भूल चुके थे। वे बस एक दूसरे को देख रहे थे, पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सबसे बुरा, जंगल से आए जंगली कुत्तों ने टापू पर कब्जा कर लिया था। अब गिद्धों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। गिद्ध न उड़ सकते थे, न लड़ सकते थे। उनकी ताकत और हिम्मत दोनों खत्म हो चुकी थी। वे फंस गए थे। उनकी जन्नत अब कैद और कब्रगाह बन चुकी थी। अब वहां सिर्फ डर और मायूसी थी। बूढ़े गिद्ध का डर सच हो गया था। उसने जो आशंका जताई थी वही हकीकत बन गई थी।
आराम की आदत ने उन्हें बर्बाद कर दिया। वे इतने सुस्त हो गए थे कि अब कुछ भी करने की ताकत नहीं बची थी। अब वे न शिकार कर सकते थे न बच सकते थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे बस जीने के लिए जूझ रहे थे। उनका स्वर्ग उनका विनाश बन गया। कभी जो जगह उनकी शान थी, अब वही उनकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। बूढ़ा गिद्ध अपने झुंड के अवशेषों के बीच अकेला चला। हर कदम पर उसे अपने पुराने साथियों की याद आई, जिनके साथ उसने कई मौसम देखे थे। अब चारों ओर सिर्फ सूखी हड्डियां और बिखरे पंख थे, जैसे बीते समय की गूंज। एक युवा गिद्ध जो कभी उसका विरोधी था, घायल पडीढ़ा था। कभी जो ताकतवर और घमंडी था, आज वह बेबस और लाचार दिख रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा और गहरी उदासी थी। वह अपने किए पर शर्मिंदा था और उसकी नजरें नीचे झुकी थीं। आप सही थे, उसने धीमे स्वर में कहा। हमने आराम के लिए सब कुछ खो दिया। हमने आपकी बात नहीं मानी और अब पछता रहे हैं। उसने बताया, खाना खत्म हुआ तो वे कुछ कर नहीं पाए। भूख ने सबकी ताकत छीन ली और कोई रास्ता नहीं बचा। जंगली कुत्ते आए तो वे न उड़ा सके न लड़िड़ा सके। डर और कमजोरी ने उन्हें जड़ा बना दिया। हमने अपने पंख पेट के लिए बेच दिए। अब हमारे पास कुछ नहीं, न उड़ने की ताकत न खुद को बचाने का हुनर। बूढ़ा गिद्ध चुपचाप सुनता रहा। समझ गया, असली वजह उनकी अपनी लापरवाही थी। उसने महसूस किया कि अनुभव और सतर्कता ही असली संपत्ति है। चुनौतियों से भागने का नतीजा यही होता है, आखिरकार नुकसान ही हाथ लगता है। जो संघर्ष नहीं करता वह टिकता नहीं। मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं और डर से भागना हमेशा हार दिलाता है। ये कहानी हमें सिखाती है, आराम एक जाल है जो धीरे धीरे हमारी ताकत छीन लेता है। असली ताकत मुश्किलों में बनती है, न कि आराम में। कठिनाइयां ही हमें आगे बढ़ना सिखाती है। गिद्धों की सुरक्षा उनके हुनर और सतर्कता में थी, जिसे उन्होंने छौड़ा दिया और इसी वजह से वे हार गए। यह सबक सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास में भी दर्ज है। समय समय पर यह बात दोहराई गई है कि जो सीखता नहीं वह मिट जाता है। अब सोचिए, क्या यह कहानी हमारी नहीं है? सदियों तक हिंदू सभ्यता भी गिद्धों की तरह मजबूत और जीवंत थी। हमारे पूर्वजों ने गहरा ज्ञान, साहस और धर्म की समझ दी। वे अपने आकाश के मालिक थे। फिर आराम और आंतरिक विभाजन आ गया। हमने अपनी विरासत को हल्के में लेना शुरू कर दिया। हम भी टापू के गिद्धों की तरह हो गए, सोचने लगे कि सब यूं ही चलता रहेगा। हमने सतर्कता, एकता और संघर्ष की अहमियत भूलनी शुरू कर दी। जो इतिहास की बात करता उसे पुराना या विभाजनकारी कहा गया। हमें बताया गया, मजबूत होना गलत है, अतीत भूल जाओ। नतीजा, हमारी सामूहिक ताकत कमजोर पड़ने लगी। गिद्धों की कहानी सिर्फ एक रूपक नहीं, हमारी यात्रा का आईना है। हमने भी अस्थायी शांति को स्थायी सुरक्षा मान लिया। भारत का इतिहास बलिदान और संघर्ष से भरा है, लेकिन इसमें आक्रमण, उत्पीड़न और विभाजन भी है। हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ सहा। वे पुराने गिद्ध थे, अपने कर्मों से हमें चेतावनी देते। इतिहास भूलना उनके संघर्ष का अपमान है। जब हमें कहा जाता है अतीत भूलो, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। आज भी असली खतरे हमारे द्वार पर हैं। ये नफरत नहीं, जागरूकता की पुकार है। हमें अपनी असली कहानी बच्चों को सिखानी होगी। हमारी सभ्यता संघर्ष और सतर्कता से बची है, न कि आराम से। सवाल है, हम टापू के गिद्ध हैं या जंगल के? हमें अपने पंख फिर से मजबूत करने होंगे, एकजुट होना होगा। याद रखिए, हमारी विरासत हमारी ताकत है। जय हिंद।